दोस्तों आपको नोड का तो पता ही होगा। नोड एक बड़े सिस्टम को कहते हैं। जितने भी कॉइन्स होते हैं वो सारे अपने अपने नोड्स लेकर मार्केट में आते हैं जो अलग अलग फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। ट्रांजैक्शंस के लिए अलग नोड्स होता है, सिक्योरिटी के लिए अलग नोड्स होता है। इसी तरह हर फंक्शंस के लिए अलग नोड और अलग लोकेशन पे सिस्टम्स रखे जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास पाई के जो एक्टिव नोड्स हैं इस वक्त 80 काम कर रहे हैं। साउथ कोरिया में 18 हैं, हांगकांग में 15 हैं, सिंगापुर में 14, वियतनाम में 14, यूनाइटेड स्टेट्स में यहाँ पे हमारे पास 7 हैं, चाइना में 2, जापान में 2, इंडोनेशिया में 1, ईरान में 1 और तुर्की में भी 1 है। बिल्कुल इसी तरह से अगर सिटी के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स देखें तो हांगकांग में 14 हैं, सिंगापुर में 10, होनाई में 5, सांता क्लारा में 3 और उसके बाद जकार्ता में 1 और बफलो में यहाँ पे हमारे पास 1 है। ये शहरों के नाम है दोस्तों। और अनरीचेबल जो वैलिडेटर यहाँ पे 7 हैं, नॉन पीयर्स 801 हैं, वैलिडेटर्स 3 हैं। और उसके साथ कुछ और डिटेल आपको दे देता हूँ कि मेननेट नोड्स की बात कर लेते हैं। नोड्स क्यों बता रहा हूँ आपको, इसलिए दोस्तों कि नोड्स का सबसे बड़ा फंक्शंस आपकी डिसेंट्रलाइज को मैनेज करना होता है। और आपको पता है कि बाइनांस की लिस्ट ना करने की एक बड़ी वजह पाई कॉइन का डिसेंट्रलाइज्ड ना होना भी कहा जाता है। और यहाँ पे पाई को टीम ने डिसेंट्रलाइजेशन के लिए नोड को लेके बड़ा स्टेप क्या उठाया है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो डेफिनेटली जैसे ही ये डिसेंट्रलाइजेशन का स्टेप हो जाएगा, ये फीचर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके अगले ही समय यकीनन हमें बाइनांस पे लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। अब ये नोड्स का कौन सा वर्जन यहाँ पे आया है, नोड्स की फंक्शनलिटी क्या होगी, इसके बाद कम्युनिटी का क्या फीडबैक है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास अपडेट आई है कि पाई नोड के वर्जन 0.53.3 की वजह से यहाँ पे हमें प्राइस में 5.6% जंप देखने को मिला है। अभी जो आप पाई की प्राइस देख रही हैं जो कि 0.04 से स्टार्ट हो रही है, 0.046, 0.047 जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, यही प्राइस कल 0.52 पे चल रही थी। उसकी वजह क्या है, नोड्स के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट आई थी जिस अपडेट को लेके मार्केट में थोड़ी सी हलचल मची थी और उसी की वजह से हमें प्राइस में थोड़ा सा बूस्ट देखने को मिला था। इसी बात पे मैं हैरान था कि यार यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी अनलॉकिंग हो रही है। 2025, 2026, 2027 की सबसे बड़ी अनलॉकिंग हो रही है और इस अनलॉकिंग में भी प्राइस ऊपर जाए, हाउ इज इट पॉसिबल। लेकिन अभी जो देखा गया है कि ये प्राइस आपके पास नीचे आना स्टार्ट हो गई है, उसकी वजह कि अनलॉकिंग हो रही है। नोड्स का जो यहाँ पे एक स्टेबल फीचर्स था, थोड़ा सा सपोर्ट था, अब वो थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि ये जो आपके पास नोड है 0.5.3, ये जो नोड है ये स्पेशली इसका मोमेंटम बना रहा है आपकी डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। पाई को टीम हैज पोजीशनड इट एज अ टेक्निकल स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, ए कोर डिमांड फ्रॉम लॉन्ग टर्म सपोर्टर्स। न्यू वर्जन स्ट्रेंथ द लेटेस्ट लेयर एंड प्रिपेयर फॉर द हायर एक्टिविटी बेस्ड अहेड टू द ओपन मेननेट। तो दोस्तों ये सब कुछ यहाँ पे हमारी डिसेंट्रलाइजेशन और ओपन मेननेट के लिए हो रहा है। आप अगर पाई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और यहाँ पे दोस्तों आके आप रोड मैप को देखें तो यहाँ क्लोज मेननेट पे हम दिखाई देते हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास जो ओपन मेननेट है वो अभी वेटिंग की पोजीशन में चल रहा है। तो इससे पता ये चला कि बैकएंड पे पाई को टीम अपनी पूरी तैयारी कर रही है और तैयारी करनी भी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों 3-4 ऐसे फैक्टर्स हैं, 3-4 ऐसे फीचर्स हैं जो अगर कंप्लीट हो जाते हैं, इनको डिमांड कह सकते हैं, इनको रिक्वायरमेंट कह सकते हैं। अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं तो पाई की प्राइस $20 तक भी जा सकती है। उसमें से एक दोस्तों बड़ी एक्सचेंज पे लिस्ट होना, जिसमें आपके पास बाइनांस भी हो सकता है, जिसमें कॉइन बेस भी हो सकता है। उसके बाद आपके पास 100 मिलियन की कम्युनिटी को क्रॉस कर जाना, उसके बाद मेननेट का लॉन्च हो जाना, उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन का कंप्लीट हो जाना, उसके बाद केवाईसी के जो फीचर्स हैं
जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पास जो पाई की प्राइस है वो $20 क्रॉस ना करे। तो इसी तरह से ये जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं ये इस वक्त हो रहे हैं, छोटे छोटे बैक एंड पे जो कोशिशें वो हो रही हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास KYB वेरीफाइड जो बिजनेस है, इन बिजनेस में तकरीबन टोटल बिजनेस 9 हो चुके हैं, जिसमें जिप्टो है, जिसमें आपके पास ऑन रैंप डॉट मनी है, जिसमें आपके पास ऑन रैंपर है। ये सारे मिला के कुल इस वक्त यहाँ पे 9 हो चुके हैं और जल्द ही आपको यहाँ पे 12 नज़र आएंगे, जिसमें दोस्तों चेनलिंक होगा, जिसमें बाइनांस होगा, जिसमें कॉइनबेस होगा, जिसमें HTX होगा। ये 3-4 मैंने बता दिए हैं। तो ये 3-4 मिला के कुल यहाँ पे 12 क्रॉस कर जाएंगे और इसी वजह से आपको जल्द ही प्राइस में स्टेबिलिटी भी नजर आएगी। मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी ये थी कि इस वक्त जो यहाँ पे आपके पास ऑन लॉकिंग हो रही है, ऑन लॉकिंग में ये जो 16 मिलियन का प्रेशर है ये इसकी कमर तोड़ सकता है, लेकिन इतनी भी गिरावट देखने में नहीं आई कि जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मतलब यहाँ पे टोटल 20% जो है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हुआ है, आपके पास 6% जो है वो प्राइस कम हुई है और मार्केट कैप भी 6% डाउन हुआ है। तो ये इतनी बड़ी गिरावट नहीं है जिसपे बहुत ज़्यादा रिस्क किया जा सके, जिसपे ये कहा जा सके अब ये क्रैश होने वाला है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी आपको कुछ दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह तब तक इसकी प्राइस स्टेबल हो जाएगी और इंशाल्लाह और जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करेंगे और मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।